आप एक मोबाइल को ओपन करने का सोच ही रहे होंगे, उससे पहले 50 यूट्यूबर्स उसको ओपन करके उसके बारे में डिटेल्स बता चुके होंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम कैटेगरीज चेंज अपने आप को विलेज बॉय, पुअर बॉय, रिच बॉय ऐसे दिखा के अपना सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। ये मेरा दावा है कि ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करने के बाद आपके मन में यूट्यूब कैटेगरीज को लेके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव आता है, नेक्स्ट स्टेप जो आता है कि अगर आप YouTube चैनल ओपन करने का ठान लिए हैं, अगर आप सोच लिए हैं, तो आपको कौन सी कैटेगरीज में आपका चैनल को ओपन करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कैसा ओपन करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम जनरली बात करेंगे कि आपको कौन सा कैटेगरीज ऐसा चूज करनी चाहिए जिससे कि अगर आप वीडियोस मेकिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा व्यू के साथ साथ आपका अच्छा रैंक भी आ जाए। जनरली यूट्यूब में बहुत सारे कैटेगरीज रहते हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेट्स, फैशन, ब्लॉग, कार, बाइक्स, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो हमने यूट्यूब कैटेगरीज के ऊपर काफ़ी स्टडी किए और हमें जो नतीजा मिला वो आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। देखिए, पहले एक टाइम था जबकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कोई उतना प्रिपेयर नहीं कर रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कैटेगरीज है वो बूम होने लगा। उसके बाद इतने नए यूट्यूब क्रिएटर्स जो भी हैं सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंट्री करने लगे। व्यूअर्स को जो साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना था, वो बड़े बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं जिनका कि लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं और उनका वॉच टाइम उतना आता है, तो उन लोग उसको फुलफिल कर दिए। तो अभी क्या होता है, अभी के टाइम में जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एंट्री करता है तो उसका जो वॉच टाइम रहता है इधर बहुत लो रहता है और उसका सब्सक्राइबर भी उस हिसाब से गेन नहीं कर पाते। काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। टेक्नोलॉजी के कैटेगरीज में सिर्फ 2-4 इंडियन यूट्यूबर्स होंगे जिनका कि 10 मिलियन और 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। बाकी जो भी हैं वो 1 लाख to 5 लाख 7 लाख तक में ही सीमित है। और काफ़ी इतना भी यूट्यूबर्स अभी आ रहे हैं उनका तो अभी 10,000 20,000 होना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो आपको कौन सा कैटेगरीज में अपना यूट्यूब चैनल को ओपन करना चाहिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है कि आपको क्या करने के लिए ज़्यादा पसंद लगता है। ऐसा कोई भी कैटेगरीज नहीं है जो कि आज डिमांड में नहीं है तो इन फ्यूचर वो डिमांड में नहीं आ सकता, या फिर आज अगर डिमांड में है तो कल भी वो डिमांड में रहेगा। तो इसलिए आप हमेशा एक ही चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आपको क्या करने के लिए ज़्यादा पसंद आता है, मतलब आपका हॉबी क्या है। अगर आपको घूमने का पसंद है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अगर आपको पढ़ने का बहुत शौक है तो आप बुक रिव्यूज़ दे सकते हैं, अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप मूवी रिव्यूज़ दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आप ऐसा कैटेगरी चूज कीजिए जिसमें कि अगर आप 10 साल तक भी वीडियो बनाते रहें और आपको वहां से 1 सिंगल पैसा भी जनरेट ना हो या फिर 1 सिंगल भी व्यू ना आए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो YouTube में एक कदम रखने से पहले ये बात तो आप ठान लीजिए, आप सिर्फ पैसे के लिए या फिर व्यूज के लिए आ रहे हैं तो आपको कोई भी कैटेगरी सुइटेबल नहीं है। सो कॉल्ड यूट्यूब गुरुज जो रहते हैं वो बहुत सारे टेक्निक्स बताते हैं, बहुत सारे आइडियाज बताते हैं, लेकिन रियल लाइफ में, रियल यूट्यूब के लाइफ में ये सब कुछ एप्लीकेबल नहीं है। अगर एक बार आपका 2 लाख 4 लाख या फिर 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद तो आप जो भी उसमें पोस्ट करेंगे वो तो व्यूज आएगा ही आएगा। लेकिन एज ए न्यू क्रिएटर अगर आप अभी यूट्यूब बनाने जा रहे हैं और आपको कैटेगरी सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम आप हमेशा एक ही कैटेगरीज को प्रिपेयर कीजिए जिस कैटेगरीज में आप काम भी करें और आपको कोई रिवार्ड भी नहीं चाहिए। तो इसके बाद भी आप फिर 2 क्वेश्चन आते हैं, तो क्या यूट्यूब से पैसा जनरेट नहीं हो सकता? ये सवाल का आंसर में यह है कि हाँ, यूट्यूब से पैसा जनरेट होती है, काफ़ी सारे तरीके हैं, हम उसके ऊपर अलग सा वीडियो बना के बताएंगे। लेकिन अगर आप पैसे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं तो आपका स्ट्रेटेजी भी उस हिसाब से चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि अगर आप सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़ या फिर पैसा ये सब को अगर साइड में रख देंगे, असाइड कर देंगे पूरा कंप्लीटली, और आप जो भी कैटेगरीज में कदम रखेंगे वो बेस्ट है, आज नहीं तो कल वो जरूर बूम होगा। लेकिन अगर आप पैसे के लिए आएंगे तो आप कोई भी कैटेगरी चूज कर लीजिए, फिर उसको आप प्रमोट कीजिए। और प्रमोट कैसा करना रहता है, क्या करना रहता है, उसके लिए हम अलग सा वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ कैटेगरीज के ऊपर ही बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं कि अभी जो सारे जितने भी कैटेगरीज हैं, अभी जितने भी यूट्यूब में कैटेगरीज हैं, सभी में मार्केट फुल है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी कैटेगरीज में जा रहे हैं आपको हेवी टू हेवी कंपटीशन देखने को मिलेगा। अगर आप मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, आप एक मोबाइल को ओपन करने का सोच ही रहे होंगे, उससे पहले 50 यूट्यूबर्स उसको ओपन करके उसके बारे में डिटेल्स बता चुके होंगे, तो आप क्या करेंगे? अगर आप ब्लॉगर हैं
तो आप जैसे ही सोचेंगे कि नहीं मैं पेरिस घूमने जा रहा हूँ तो वहाँ का लोकेशन दिखाऊंगा, उसके बाद ट्रैवल एंड ब्लॉगिंग हो जाएगा। लेकिन आपसे पहले 100 यूट्यूबर्स वो कर चुके हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप जिस कैटेगरीज में हैं उसमें आप 2 कदम आगे चल पाएँ। तो इसके लिए बहुत ही आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो सबसे बेस्ट होने चाहिए, उसका कुछ स्टोरी होना चाहिए। और जो किंग है वो तो व्यूअर्स हैं, वही डिसाइड करेंगे कि आपका स्टोरी उनको कैसा लगा। तो उसके बाद हम सेकंड पॉइंट में आ जाते हैं कि जो कंटेंट है आप वो उसको अच्छे से बनाएंगे, लेकिन आपको उस कैटेगरीज में आप थोड़ा क्रिएटिव होके आप अगर उसका सब कैटेगरी पकड़ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अगर मान लीजिए जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूट्यूबर्स हैं वो डिफरेंट जो भी नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है उसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, आप उसका एक सब कैटेगरी पकड़ लीजिए। अब जितने भी स्मार्टफोन हैं आप उनका सिर्फ डिस्प्ले या फिर बैटरी लाइफ या फिर उनका गेमिंग रिव्यू या फिर उनका जो प्रोसेसर है, आप सिर्फ उनका एक सब कैटेगरी पकड़ लीजिए और उसी को ही कंटिन्यूअस अपलोड कीजिए। जैसे कि अभी P30 आ गया, सैमसंग S10 लॉन्च हो गया है, Redmi Note 7 Pro भी लॉन्च हो चुका है। आप सबका प्रोसेसर के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाइए या फिर उनका डिस्प्ले के बारे में वीडियो बनाइए। मुझे नाम तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन टेक फॉर मॉब ऐसा कुछ एक चैनल है जो कि सिर्फ कैमरा कंपेरिजन करते हैं स्मार्टफोन के। तो उनका कैटेगरीज में देखिए वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरीज में है, लेकिन वो एक सब कैटेगरी को पकड़ लिए हैं। आप अगर इंटरनेशनल साइट्स में जाएंगे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना सब कैटेगरी में वीडियोस अपलोड करके आज बहुत फेमस हैं। मान लीजिए आप फैशन कैटेगरीज में कुछ करना चाहते हैं तो आप एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ लीजिए, आप पर्टिकुलर एक फैशन को पकड़ लीजिए और उसी के ऊपर ही आप वीडियोस अपलोड करते रहें। तो आज नहीं तो कल आपको आपका ऑडियंस मिल जाएगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन का मार्केट है ये बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। आप जिस हिसाब से सोचते हैं, आपके जैसे सोचने वाले और आपके जैसे मानने वाले आपको करोड़ों में मिलेंगे, लेकिन एक बार उनके पास सिर्फ ये वीडियो पहुंचना है। तो वीडियो कैसे पहुंचाते हैं और किस हिसाब से प्रमोशन करते हैं और किस हिसाब से मनी जनरेट होता है, ये सब वीडियोस तो हम अलग से वीडियो बना के बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाएगा। इंडिया में भी बहुत गर्मी चल रहा है और इतने गर्मी भी पंखा बंद है और हम आपके लिए वीडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये नहीं जान पाते और अपना कैटेगरीज मिस सिलेक्शन कर देते हैं। सोचते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा पैसा है या फिर कुकिंग में ज़्यादा पैसा है या फिर एंटरटेनमेंट में ज़्यादा पैसा है और उस हिसाब से वो अपना चैनल ओपन कर लेते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनको क्या ज़्यादा करना पसंद है। तो मैं जो पहला पॉइंट बताया कि आप ऐसा कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए जिससे कि आप 10 साल तक भी अगर वीडियो अपलोड करते रहें और आपको कोई भी व्यूज़ ना आए, कोई भी पैसा ना आए और आपको मजा आए वीडियो बनाने में, तो वो कैटेगरीज आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर हम कैटेगरीज चेंज कर दें तो क्या असर पड़ता है। देखिए, अगर आपके पास तो बहुत सब्सक्राइबर है तो ये बहुत बड़ा असर डाल सकता है, और अगर आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है अभी या फिर अभी आप जो रिसेंटली शुरू कर रहे हैं तो उतना असर कुछ पड़ने वाला नहीं है। आप अपने हिसाब से सिलेक्शन करके देख लीजिए। अभी ऐसा रहता है, हर इंडिविजुअल जो रहते हैं वो बहुत सारे जो कैटेगरीज रहते हैं सब में, मतलब बहुत सारे कैटेगरीज में नॉलेज रखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद लगता है, मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे गेमिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल में सारे के सारे वीडियोस डाल दूं। अगर आप एक ही यूट्यूब चैनल में सारे कैटेगरीज के वीडियो अपलोड कर देंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई अगर मेरा कोई रिव्यू को देख के मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है, नेक्स्ट मैं डाल दूंगा, नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा मैं गार्डनिंग के ऊपर या फिर पेट केयर के ऊपर, ऐसे ही डॉग्स जो है मेरे फेवरेट हैं, तो अगर मैं डॉग्स के ऊपर कुछ वीडियोस डाल दूंगा तो वो बंदा सोच में पड़ जाएगा कि अरे इसका चैनल मैं कब सब्सक्राइब कर लिया, कि वो भूल जाएगा कि अरे ये तो टेक्नोलॉजी का चैनल है, ये पेट्स कहाँ से दिखा रहा है। इस हिसाब से उसका माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है और हो सकता है कि आप एक सब्सक्राइबर लूज भी कर दें। तो इसलिए आप कैटेगरी सडनली चेंज नहीं करना चाहिए। आप पहले व्यूअर्स को देखिए, व्यूअर्स का डिमांड क्या है। अगर आपको दूसरा कैटेगरी ज़्यादा पसंद आ रहा है तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं, और अगर आप एक नया यूट्यूबर्स है तो आप ट्रायल कर सकते हैं। लेकिन हमारा सलाह तो हमेशा यही रहेगा, आप एक चैनल पे सिर्फ एक ही कैटेगरीज अपलोड करें, और ऐसा नहीं कि आप मिसलीडिंग ना करें। आप जैसे कि बहुत सारे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम में बहुत सारा धोखा देते हैं, उनमें एक भी ना साइंस रहता है ना टेक्नोलॉजी रहता है, बस खाली उन लोग अपना भाषण देके चले जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं
तो उससे आप मत बनिए। पहले के टाइम में क्या होता था कि आप कोई भी कैटेगरीज में एंट्री किए तो आइदर गूगल का एल्गोरिदम में आपका वीडियो पड़ जाता था और आपका बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाते थे, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं हो रहा है, अभी बहुत क्रिटिकल हो गया है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो कि अपने आप को विलेज बॉय, पुअर बॉय, रिच बॉय ऐसा दिखा के अपना सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं और बाय चांस बाय लॉक भी कोई बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। तो उनको देख के आप उनको फॉलो मत कीजिए कि हाँ उन लोग भी अगर ये कैटेगरीज में है तो हमें भी सब्सक्राइबर मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। पहले जो YouTube का मार्केट था वो थोड़ा फिलअप नहीं हुआ था, लेकिन आज के डेट में तो हैवी टू हैवी कंपटीशन है। अगर अभी फिर से YouTube में उतरेंगे तो उनको कोई नहीं पूछेगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं किनको बोल रहा हूँ, मुझे भी उनका नाम ठीक से याद नहीं है। मैं एक आध बार उनका मेरा सजेशन में आया था तो मैं उनको देखा था। उनका यूट्यूब चैनल कैटेगरीज में कोई भी उनका कोई वैल्यू नहीं है, बस मनमानी जो मन में आया, मैं गरीब हूँ, ये मेरा घर देखो, ये मेरा बाहर देखो, ऐसा करके उन लोग सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। लेकिन आज के डेट में जो व्यूअर्स हैं बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, उनको क्या देखने को पसंद है वो अच्छे से जानते हैं। लेकिन पहले क्या उनको साइकोलॉजिकली उनको मोटिवेट कर देते थे अपना गरीबी दिखा के या फिर अपना अमीरी दिखा के, लेकिन आज के डेट में व्यूअर्स जानते हैं कि उनको क्या देखना पसंद है और वो ही देखते हैं। तो आप भी, आपको जो पसंद है बनाना, आपको जो मेकिंग करना, जो वीडियोज़ मेकिंग करना आपको पसंद है, आप उस हिसाब से वीडियोज़ बनाइए। आपके लिए आपका व्यूअर्स वेट कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है। आपके हिसाब का आपका जो भी सोच है, आपका जो भी वीडियो मेकिंग का प्रोसेस है, उसके लिए तो आपको व्यूअर्स जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कुछ डाउट्स है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर पसंद नहीं आई तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए ताकि हम अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकें।